हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये समय जो होता है रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन रिवीजन किस तरीके से करना है आपको ये बता रहे हैं इसमें। तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका है सबसे मेन सब्जेक्ट होता है और 50% कवर करता है। तो इसमें करना क्या है कि बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ठीक, अगर आपको ये लगता है कि एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो वो जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको तुरंत याद आ जाएगा। और जो आपने नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट नोट बनाया होगा कि 3 4 5 पेज में आपका एक चैप्टर होता है और उसके बाद में आपको उसको शॉर्ट नोट करके आपने एक पेज में बनाया होगा, तो उसको आपको पढ़ना है और उसी के साथ साथ एमसीक्यू करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा आपको 4 से 5 साल के क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि जो है आपको 20 30 साल के क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे तो वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गए और नॉर्मल वाले क्वेश्चन, उनको भी नहीं छोड़ना है। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको, नंबर ऑफ जो टाइप्स है उसको कवर करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, जो भी आपके पास एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी आपको चेंज नहीं करना है, आपको सिलेबस ये कन्फर्म करके रखना है कि कौन कौन सा सिलेबस है आपका, क्योंकि कुछ चीज़ें इस बार से हटी हैं और नई एड ऑन ये सब आपको देख लेना है। जो आपके सिलेबस में है वही आपको रीड करना है। जो नोट्स हैं उसके आपके वो नोट्स, नेम, रिएक्शंस, ये सब आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा। और एमसीक्यू लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, इसमें भी आपको 5 से 6 साल के क्वेश्चन लगाने हैं बस। इसके बाद आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन होगा उसमें आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्योंकि सीधे के सीधे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, और उसमें आपको जब एनसीईआरटी की रीडिंग्स करेंगे, उसकी लाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नोट्स में आपको क्या होगा, वो चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगी। कि नोट्स आपने खुद से बनाया हुआ है तो वो जल्दी आपको समझ में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि नोट्स पढ़ के आप जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो एमसीक्यू लगाएंगे तो आप जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, अगर ठीक है क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन करने के बाद आपको सीधे आपको एनसीईआरटी पर जाना है, नोट्स पर जाना है, उसकी हेल्प लेनी है। अगर आप लोग कोशिश कर सकते हैं तो पहले, अब जो बहुत सारा पढ़ लिया है आपने, जो भी पढ़ा है तैयार किया है, तो पहले एमसीक्यू लगाइए। और एमसीक्यू लगाते वक्त, क्वेश्चन लगाते वक्त जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उस रिलेटेड चैप्टर में, पैराग्राफ में वहाँ पर जाइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, तो क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ फार्मूला ज़रूरी नहीं होता है, फिजिकल में आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से पकड़ना है, क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है और वहाँ पर एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू लगाने के बाद फिर से कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपने नोट्स बनाया था उसको आपको देखना है। कई बार आपका क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चन को ट्राई करते रहते हैं, जो क्वेश्चन आप लगा चुके हैं उनको भी दोबारा से लगाएंगे तो ये जो व्हाइट कोट होता है ये आपको बहुत ही जल्द पहनने को मिल जाएगा। फिर देखिए फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपको जितने भी फार्मूले होते हैं 11th के 12th के, वो सारे जो है कॉपी में नोट कर लेना है, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किए हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कई सारी चीज़ें एकदम इजी होती हैं, कम टाइम में हो जाती हैं, वो आप नहीं ध्यान देते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते रहते हैं। आप बड़े क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे, और नीट जो होता है टाइम का ही गेम है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे तो फिर अच्छे से, क्योंकि अगला वीडियो हम आपके लिए लाएंगे कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होते हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको एमसीक्यू लगाना है, क्वेश्चंस लगाने, जहाँ कहीं आप फंसते हैं तो आपको देखना है फार्मूला कौन सा लगेगा, और फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको उस पर कॉन्सेप्ट पे जाना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं। और अब वो समय है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। जो आप इस समय कुछ देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे या कहीं पर भी देखते होंगे कि न्यू, कुछ भी न्यू पढ़ लें, तो कोई भी नया नहीं पढ़ना है आपको। जो भी आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करना है, जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को आप देखते रहिए और एमसीक्यू लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है तो फिर से ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा 5 साल के लगाने हैं, इससे पहले का आप लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, बाय।